वंदे अहम श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दम् नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए जय गोसाई कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोगों ने अभी 1-2 दिन पहले ही श्री जन्माष्टमी का पावन उत्सव मनाया और बहुत धूमधाम से ही मनाया सबने। जहाँ पर भी जो लोग थे सभी ने कृष्ण भक्ति की एक लहर सी दौड़ गई। जगह जगह पर विभिन्न भावों से जन्माष्टमी मनाई गई। कहीं पर वात्सल्य भाव के भजन गाए गए। हम भूल जाते हैं कि गुरुदेव ने हमें बताया कि हम श्री राधा रानी की दासी हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं हैं, है ना। प्रिया जी की दासी हैं। वास्तव में असलियत में जो गोविंद का जन्म होता है वो होता है मदन मोहन के रूप में हमारे लिए, राधा दासियों के लिए, मदन मोहन के रूप में। और वो होता है जब निवृत्त निकुंज में मदन मोहन यानी गोविंद प्रिया जी का मादन आख्या महाभाव का आस्वादन करते हैं, प्रेम आस्वादन करते हैं, तो उनका स्वरूप हो जाता है मदन मोहन। प्रेम से ही गोविंद का जन्म होता है। मादनाख्या महाभाव के प्रेम का स्पर्श पाकर ही गोविंद मदन मोहन के रूप में परिणित होते हैं। और वो है असली जन्माष्टमी राधा दासियों के लिए। तो नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और हाथी घोड़ा पाल की, ये राधा दासियों के लिए नहीं है, ये आम भक्तों के लिए, सबके लिए, और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मंजरियाँ नंदोत्सव इस तरीके से मनाती हैं या जन्माष्टमी इस तरीके से मनाती हैं तो लगता है या तो शिक्षा में कुछ कमी है, या भजन में कुछ कमी है, या आवेश में कुछ कमी है। गलत नहीं है, सही है, बुरा नहीं है, अच्छा है। कुछ ना करने से अच्छा कुछ भी चला के नृत्य कर लिया जाए, कुछ गेट टुगेदर हो गया। लेकिन हम अपने अभीष्ट से चूक जाएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी ने कहा, क्या कहा? श्री रागवर्धम चंद्रिका में कि जो भजन है वो 5 चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। पहला, निज अभीष्ट भावमय। निज अभीष्ट भावमय। हमारा क्या भाव है? भाव क्या है हमारा? श्री राधा रानी की दासी का भाव है। गुरुदेव ने यही तो स्वरूप दिया। और स्वरूप का मतलब क्या है? ये जो जड़ देह है, प्राकृतिक देह, गुरुदेव की कृपा से भजन के बल पर प्रेम प्राप्ति के बाद जो हम हैं वही गुरुदेव ने बताया। हम किसी देह में जाएंगे ऐसा नहीं है। ये देह और मैं 2 अलग चीज़ें हैं। हमारे जो आचार्य हैं वो बताते हैं कि भाई ये रक्त मांस का बना हुआ पिंड है और इसमें इतनी ही आसक्ति रखिए जिससे भजन हो जाए, इससे ज़्यादा आसक्ति मत रखिए। हमारे घर वाले
ठाकुर जी की दी अमानत है, ठाकुर जी का स्वरूप देख करके उतनी ही आसक्ति रखिए, उतनी नहीं रखिए कि जिसे भजन ही ना हो और मनुष्य जीवन चला जाए। तो अभीष्ट भावमय, तो जो हमें गुरुदेव की कृपा से जिस देह का परिचय दिया गुरुदेव ने कृपा करके, मंजरी भाव, मंजरी देह का, उसमें देह और देही में फर्क नहीं है। वो सच्चित आनंदमयी देह है, वही हम हैं। आत्मा उस देह में जाएगी ऐसा नहीं है, वही हम हैं। डिफरेंस को रियलाइज करो। एक एक दिन बीत रहा है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं भजन इस तरीके से करना है कि आपका अपने अभीष्ट के प्रति आप जिस भाव में भजन कर रहे हैं बस वही बढ़े। एक दिन के लिए भी इस अभिमान से दूर नहीं होना है कि हम प्रिया जी की दासी हैं, मंजरियां हैं। इस स्वरूप से विभ्रांत नहीं होना है। एक दिन के लिए, एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी, क्योंकि सारा खेल अभिमान का है। अगर एक क्षण के लिए भी ये अभिमान टूटता है और हम ये सोचते हैं कि आज नंद भवन में आनंद हुआ, नंद भवन में आनंद कैसे होता है ये भी अभी चर्चा करेंगे, उसका स्वरूप क्या है। लेकिन नंद भवन में आनंद हुआ और ठाकुर जी के सामने हमने ढेर सारे खिलौने रख दिए, या रात के 12 बजे हमने अभिषेक किया उनका, या हमने खीरे में से उनको निकाला, खीरा फाड़ के कि ठाकुर जी का जन्म हो गया। ये क्या, ये गलत नहीं है। ये उन लोगों के लिए सही है जो कुछ भी नहीं करते, तो वो यही कर लें तो कुछ आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो भजन का इतने बड़े स्वरूप को जान गए, इतने सालों से भजन कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके राधा कुंड की शरण ले रखी है, वो जब गेट टुगेदर करें या जब वो मिलें तो बड़ा मतलब विचित्र सा लगता है ये कि हम अपने भाव से डगमगा जाते हैं। हर कोई हर चीज़ गाता है, माइक को देख करके सब पागल हो जाते हैं। इधर देखो हम गाएंगे, डायरी में से निकाल रहे होते, कुछ भी गा रहे होते, क्या है ये गलत नहीं है, मगर इससे क्या हमारे भाव की पुष्टि होगी। क्योंकि दूसरी बात बोला निज अभीष्ट भाव संबंधी है। पहले निज अभीष्ट भावमय भजन क्या है, निज अभीष्ट भावमय। दूसरा है निज अभीष्ट भाव संबंधी, हमारे अभीष्ट से भाव से संबंधी ही कीर्तन करना है श्री कृष्ण के रूप का। कौन से कृष्ण के रूप का, कौन से कृष्ण के रूप का? मदन मोहन, गोपी जन वल्लभ, राधा कांत, राधा वल्लभ, हैं, राधा रमण। कीर्तन किसका? उसके रूप का, कृष्ण के ऐसे रूप का जिसे देख करके मादना क्या महाभाव यानी कि प्रेम पुष्ट होता है, और जिस प्रेम को पा करके श्याम सुंदर का जो माधुर्य है वो विकसित होता है। ये विकसित बाल भाव में नहीं होता है, ये विकसित प्रिया जी को देख करके होता है। तो अभीष्ट भाव संबंधी जो भी वस्तु है उसे लेना है और जो नहीं है उसे हटा देना है। अभीष्ट भावेर अनुकूल, तुलसी जी की अर्चना भाव के अनुकूल है क्योंकि ये पुष्टि होगी। हरि नाम करना, मंदिर जाना, वैष्णव दर्शन, वैष्णवों को प्रणाम प्रणति करना, किसी की भी निंदा ना करना, जीव मात्र की निंदा नहीं करना, किसी में दोष नहीं देखना, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा भाव प्रगाढ़ होगा क्योंकि हम अपराध से बचे रहेंगे। फिर है अपने भाव के जो अविरुद्ध यानी कि जो अनुकूल भी नहीं है और प्रतिकूल भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ करनी पड़ जाए कभी ठीक है, वंस इन अ वाइल। लेकिन अपने अभीष्ट भाव के विरुद्ध वात्सल्य भाव, मधुर भाव का वैरी भाव है। राधा कुंड में हम रहते हैं अगर, और राधा कुंड की भजन प्रणाली से जुड़े हैं, तो राधा कुंड में नंद बाबा यशोदा मैया नहीं जाते हैं। तो तुम कैसे बोलते हो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की? जब वहाँ नंद बाबा ही नहीं जाते हैं तो तुम फिर नंद उत्सव किस तरीके से मनाते हो? तो नंद लाला हैं, प्रणम्य हैं।
हमारे प्यारे यशोदा मैया, नंद बाबा बहुत प्रणम्य हैं, सारी मंजरियाँ प्रणाम करती हैं, राधा रानी प्रणाम करती हैं, चरण स्पर्श करती हैं। प्रिया जी को यशोदा मैया अपने वक्षस्थल से लगा करके उन्हें अपनी अश्रुधारा से भिगो देती हैं, इतना प्रेम है उनको। तथापि हम बाल कृष्ण से प्रेम नहीं करती, हमारा वहाँ उधर दृष्टि नहीं है। हमारे लिए कृष्ण तब सबसे सुंदर हैं जब वो प्रिया जी के मादनख्या महाभाव के वशीभूत होकर के प्रिया जी के चरणों में गिर जाते हैं। ये भावानुरूप, ये भावानुकूल। और पांचवा है भाव के विरुद्ध क्षतिकर, जो आपके भावों को नष्ट कर देगा, तोड़ देगा, खत्म कर देगा। ये बात आज इसलिए कही जा रही है क्योंकि मैंने हर जगह देखा यही चल रहा है। तो हमारे अंदर हमारे अपने स्वरूप का आवेश कैसे आएगा? जब हम अपने भाव के विरुद्ध ही चर्चा करेंगे या हर तरीके का भजन करेंगे, हर तरीके की कथा सुनेंगे। भाव को पुष्ट कब करेंगे? शरीर तो जा रहा है। कब हा गौर हा निताई कह के रोएंगे और कब गौर हरि हमको कृपा करके मंजरी भाव देंगे, क्योंकि ये तो अभिमान का खेल है। जैसा अभिमान होगा, जैसा भाव होगा, मन में जो चल रहा होगा उसकी प्राप्ति है। ये चिंतामणि भूमि है, ये चिंतामणि भूमि है। तो फिर किस तरीके से गोविंद को देखना चाहिए? गोविंद को देखने का तरीका क्या है? तो हमारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, जो श्री रति मंजरी हैं, तुलसी मंजरी हैं, वो गोविंद को कैसे देखते हैं? तो श्री स्तवावली में प्रार्थना कर रहे हैं, कांत्या निंदंत मुद्य जलधर निचयम तप्त कार्त स्वराभम वासो विभ्राण मीशत स्मित रुचिर मुखाम्भोज मा कल्पितांगम वामांके राधिकाम ताम प्रथम रसकला केली सौभाग्यमत्ता मालिंग्यालाप भंग्या ब्रज पतितनयम स्मेरयंतम स्मरामि। कहते हैं, जिनकी मधुर अंग कांति के द्वारा नव जलधर की शोभा तिरस्कृत हो रही है। किशोर कृष्ण की बात हो रही है। जिनके मधुर अंग कांति के द्वारा नव जलधर की शोभा तिरस्कृत हो रही है, अपमानित हो रही है। जो तप्त कांचन, यानी सोना बार बार पिघला के और जब उसमें कुछ भी खोट नहीं रहता, तो ऐसा पिघला हुआ सोना, उसके जैसा चमकीला पीतांबर धारण करते हैं, है ना। ध्यान का सारा कुछ ध्यान की वस्तु है हमारी। भजन हमारा ध्यान का भजन है। और जिनका मुख कमल मनोहर हास्य रूपी मकरंद से सुशोभित है। मनोहर हास्य रूपी, कैसे श्याम सुंदर है? जो नव जलधर, नया बादल पानी का इतना सुंदर होता है और उसी में सुचिक्कणता हो, चिकनाहट हो, ऐसी अंग कांति और तप्त कांचन जैसा पीतांबर जिन्होंने धारण किया है। और जिनका मुख कमल, क्योंकि मुख का कमल है, मुख कमल है तो भाई मकरंद भी होना चाहिए। तो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी पद कह रहे हैं, हास्य रूपी मकरंद है। स्मित तो हमेशा रहता है, हल्की मुस्कुराहट तो श्याम सुंदर के मुख कमल पर हमेशा बनी रहती है। पर वो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? बोलते हैं कि देखो, जिनकी वेशभूषा से उनके समस्त अंग विभूषित हैं, समस्त अंग जिनकी वेशभूषा से विभूषित हैं। ध्यान का विषय है, ध्यान करने की प्रैक्टिस करा करो। कृष्ण रूप ध्यान, प्रिया जी का रूप ध्यान, मंजरियों का रूप ध्यान, वृंदावन का रूप ध्यान, ध्यान
अंदर की यात्रा करो, बाहर कुछ नहीं है, अंदर ही सब कुछ है। हाँ? तो विविध वेशभूषा से जिनके अंग विभूषित हैं और जो श्रृंगार रस केली मत्ता, बलिहारी, कितने सुंदर शब्द हैं हमारे प्यारे मंजरी जी के, श्री तुलसी जी के, रति मंजरी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, है ना, जो श्रृंगार रस केली मत्ता श्री राधा को अपने बाएं अंक में स्थापन पूर्वक नानाविध हास्य चातुर्य से, वाक्य चातुर्य से, हास्य रस में उन्हें निमग्न कर रहे हैं। अनेक वाक्य बोल रहे हैं, अनेक बातें कर रहे हैं प्रिया जी से और उन्हें हास्य रस में निमग्न कर रहे हैं। उन्हीं ब्रजेंद्र नंदन को मैं हमेशा स्मरण करूं। कौन से ब्रजेंद्र नंदन? हाथी घोड़ा पालकी वाले? यहां पर अगर बीच में हाथी घोड़ा पालकी ले आओगे तो ये भाव कट गए, खत्म हो गया। निकुंज में हाथी घोड़ा पालकी वाला ब्रजेंद्र नंदन नहीं जाता प्रिया जी के साथ। प्रिया जी स्वयं बोलती हैं श्री कृष्ण कर्णामृत में, प्रिया जी के भाव में बिलमंगल ठाकुर बोलते हैं, चातुर्जयक निदान सीम चपला पांग छटा मंथरम लावण्यामृत वीचि लोलित दृशम लक्ष्मी कटाक्षाधृतम कालिंदी पुलिनांगन प्रणयनम कामावतारांकुरम बालम नीलममी वयम मधुरिम स्वराज्य माराधनुमः। कह रही हैं कि जिनका चातुर्य जो है वो असीम है और जो जिनकी अंग छटा निरुपम है। ब्रज गोपियों की आंखों से देखो तो पता चलेगा कैसी अनुपम अंग छटा है श्याम सुंदर की, और गोपियों की गति उस लावण्य छटा को देखकर मंथर हो जाती है, धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे। इतना सुंदर रूप है श्याम सुंदर का कि बिलमंगल ठाकुर ने बोला कि भाई ये माधुर्य का ही पारावार है और इनके लिए मैं किसी भी शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, किसी भी उपमा का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं कह सकता कि वो कमल की तरह हैं, उनका सौंदर्य नहीं कह सकता कि चंद्रमा की तरह है, सब जड़ीय वस्तु हैं। क्षमा मांगते हैं, जो भगवान का दर्शन करता है श्याम सुंदर का, वो क्षमा मांगता है उनसे कि मैंने ना जाने किन किन चीज़ों के साथ आपकी तुलना कर दी। जिनकी दृष्टि चंचल है और जो श्री राधा जी के कटाक्ष के द्वारा आदृत हैं, यानी जो प्रिया जी के कटाक्ष, नयनों के कटाक्ष के द्वारा सम्मान पा रहे हैं। श्याम सुंदर के लिए सबसे बड़ा सम्मान प्रिया जी के नयन कटाक्ष हैं, क्योंकि वो मादनाख्या महाभाव के रस की तरंग है, महाप्रेम की तरंग है, महाप्रेम की सिंधु हैं किशोरी जी। और ये तो श्याम सुंदर एक एक बिंदु प्रेम के लिए तड़पते हैं, वो महा सिंधु हैं मादनाख्या महाभाव की। और जिनका अति प्रिय स्थान है कालिंदी पुलिनांगन, जमुना जी के तट पर। निखिल कामावतार के जो अंकुर स्वरूप हैं, समस्त कामावतार का बीज वही है, कामावतार के बीज हैं किशोर कृष्ण, और अनंत माधुर्य के निकेतन हैं उस नीलवर्ण किशोर की हम आराधना करते हैं। ये है हमारे आराध्य कृष्ण और यही है हमारे आराध्य कृष्ण। अब सवाल ये उठता है, तो फिर जन्माष्टमी नित्य लीला में कैसे मनाई जाती है? कैसे? क्या ऐसे ही मनाई जाती है कि खीरे के अंदर एक छोटे से लड्डू गोपाल जी को रख दिया और फिर उसके बाद खीरा फट गया तो बोला बहुत मंगल सूचक है, नहीं फटा तो हमने निकाल लिया? क्या है ये? तो ये उनके लिए ठीक है,
लेकिन देखिए, नंद, जैसे हम अपने यहाँ किसी का जन्मदिन मनाते हैं अपने बच्चों का, तो रात के 1 बजे कोई बच्चा पैदा होता है, तो क्या हम रात के 1 बजे उस बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं? उसे उठ जा, अब तेरे को नहलाएंगे और केक खिलाएंगे, उठाते हैं क्या? फिर वो 20 साल का हो जाए तब भी हम उसको गिफ्ट देते हैं, कहते हैं चलो अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी चीज़ें खा लो। ठीक कुछ इसी तरीके से नित्य लीला में श्री कृष्ण का जन्म दिन मनाया जाता है। ब्रज में जब शुभ भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लगती है, पहली तारीख आती है, उसी दिन से श्री नंद भवन में वाद्य यंत्र बजने लगते हैं। अच्छे अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले आ जाते हैं और तब कई चंदोवा, रत्नमय, वंदनमाला, बहुत कुछ चीज़ लगाई जाती है। और प्रत्येक द्वार के, यानी नंद भवन ही नहीं, पूरा गांव में, पूरे पुर में समस्त जो ब्रजवासी हैं उनके घरों के आगे केले के वृक्ष रोपण किए जाते हैं। कितना शुभ तिथि आने को है। और जगह जगह पर आम्र पल्लव, स्थान स्थान में पताकाएं फहराई जाती हैं। नगर की समस्त प्रजा के घर और हाट बाजार में भी यही शोभा होता है। और राजपथ, उपपथ सभी सुगंधी जल से सिंचित होते हैं। ठीक है। षष्ठी के दिन, यानी जन्माष्टमी, उससे पहले सप्तमी, षष्ठी के दिन शाम को नंद बाबा अपने एक परिकर श्री सुभद्र जी द्वारा पुरुषों को आमंत्रित करते हैं ब्रज 84 कोस के, और धनिष्ठा जी के द्वारा स्त्रियों को निमंत्रण जाता है। सारी स्त्रियां आएंगी धनिष्ठा जी के द्वारा। तो सबसे पहले सुभद्र जी जाते हैं श्री विषभानु जी के घर में। श्री विषभानु जी के घर में जाते हैं और बताते हैं कि परसों के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा। नंद महाराज ने आपको निमंत्रण किया है, उन्होंने कहा है ये घर आपका ही है, आपको आकर सब कुछ संभालना होगा, है ना। आप सब भार ग्रहण करें, मैं कुछ नहीं जानता। और जो धात्री कन्या जो धनिष्ठा है वो जाती है कीर्तिदा माँ के पास और बोलती है यशोदा मैया ने आपको निमंत्रित किया है, आपको आना होगा। प्रिया जी की जो माता जी हैं कीर्तिदा, उनके पास जाती हैं। इस तरह जावट में जो है समस्त बंधु बांधवों को निमंत्रण जाता है। फिर क्या होता है? फिर सप्तमी को ब्रज में सप्तमी के दिन वृषभानुपुर से सभी लोग आते हैं, सप्तमी के दिन आ जाते हैं, नंदीश्वर के लिए यात्रा करते हैं और बहुत सारे वस्त्र अलंकार आदि लेकर आते हैं। वृषभानु जी जो है अपने भाइयों के साथ हाथी की पीठ पर बैठते हैं, हाथी की पीठ पर आते हैं, उनका लश्कर होता है और बहुत सारे वाद्यकार जो है वो बाजा बजा रहे होते हैं। और फिर कीर्तिदा माँ जो हैं वो समस्त अपनी धात्रियों और आदि समस्त आत्मीय गण को साथ लेकर विचित्र पालकियों में चल रही होती हैं। ऐसे ही किशोरी जी भी चलती हैं। श्री राधा रानी के जो भैया हैं श्री दाम जी, वो घोड़े पर आ रहे होते हैं। सबके साथ उनके लश्कर भी चल रहे हैं, बाजा बजाने वाले सब लोग, सब जाते हैं। और फिर जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो नंद महाराज सबका स्वागत करते हैं। वृषभानु महाराज जी हाथी के पीठ से नीचे आते हैं, उनके साथ नमस्कार, आलिंगन, संभाषण करते हैं और फिर अपने लश्कर को गांव के बाहर ही छोड़ देते हैं सब लोग और धीरे धीरे नंद भवन में आ जाते हैं। नंद भवन में आते हैं तो उनको उनके लिए ठहरने के लिए बाकायदा घर दिया जाता है। नंद बाबा सबको घर देते हैं कि आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए। कीर्तिदा जी का अलग घर होता है, सारी स्त्रियों का अलग अलग घर होता है, बहुत बड़ा है नंद भवन, बहुत ही बड़ा है। तो सब अपने स्थान पर जो है विश्राम करते हैं और प्रिया जी जो हैं जाती हैं, थोड़ा प्रसाद वगैरह बनाती हैं। हमेशा हम प्रिया जी के साथ ही रहेंगे हर लीला में, कृष्ण के संग नहीं है, प्रिया जी के संग है। प्रिया जी की दासियाँ हैं, रंधन करती हैं तो रंधन में जाना है ना, वहाँ उनकी सेवा करनी है, सहायता करनी है। रंधन होता है, फिर सबके विविध मिष्ठान पकवान आदि जब बन जाता है
तो मधुमंगल जी श्री नारायण को भोग लगाते हैं। अभी सप्तमी की बात हो रही है, अभी अष्टमी पे नहीं आए, सप्तमी पर ही इतना आयोजन होता है? और फिर नारायण को भोग लगाकर श्री नारायण जी की आरती होती है, खूब नृत्य गीत वाद्य यंत्र बजते हैं, और आरती के अंत में सब दंडवत प्रणाम करते हैं। यशोमती मैया भोजन के लिए सबको बुला कर ले जाती हैं। और फिर कैसे बैठते हैं? बहुत बड़ा प्रांगण होता है। तो पहले नंद बाबा जब बैठते हैं तो उनके दाहिनी तरफ अभिनंद, उपानंद आदि बैठते हैं, फिर विश्वभानु जी बैठते हैं, फिर उनके 5 भाई बैठते हैं, श्री राम जी बैठते हैं, फिर बलराम जी बैठते हैं, सुभद्र, गोभट्ट आदि, और बाएं में सुनंद, और फिर नंदन, फिर श्री कृष्ण, सुबल, उज्जवल, कोकिल आदि सारे सखा लोग बैठे होते हैं। बाईं तरफ छोटे लोग बैठते हैं, दाहिनी तरफ बड़े लोग बैठते हैं, जिनको सम्मान किया जाता है। श्री नंद बाबा के सामने श्री कृष्ण के मामागण बैठते हैं, सारे के सारे सामने बैठते हैं। और विश्वभानु महाराज के सामने अभिमन्यु, है ना, परकीय भाव की लीला है तो प्रिया जी के जो पतिमन्य गोप हैं वो बैठते हैं, और सारे गोपगण बैठते हैं। दाहिनी तरफ विप्रगण बैठते हैं, और चारों तरफ सारे पूर्ववासीगण बैठ जाते हैं, जो भी लोग आए होते हैं। और प्रिया जी अपनी सखियों के साथ नंद बाबा को भोजन परोसते हैं, है ना, नंद बाबा को। और चंद्रावली जी, श्यामा आदि सखियाँ जो हैं वो वृषभानु की तरफ, वृषभानु बाबा और सबको परिवेशन करती हैं। इस तरह से सप्तमी जाती है। फिर धीरे धीरे सब विश्राम गृह में जाकर के शयन करते हैं, और फिर राधा रानी और सखियाँ एक पंक्ति में बैठती हैं, चंद्रावली जी, श्यामला जी एक पंक्ति में बैठती हैं, कीर्तिदा जी, मुखरा जी, यशोदा जी इनका अलग है। तो सबको सब भोजन वगैरह करके और अपना शयन करती हैं, आराम करती हैं। उसके बाद इस तरह दिन बीतता है। अब आती है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तब क्या होता है? श्री नंदीश्वर में जन्माष्टमी के दिन सखियों सहित श्री राधा जी अपना स्नान आदि करती हैं, वहीं पर ही नंदीश्वर में वेशभूषा आदि करती हैं। तब कुंदलता जी जो श्री कृष्ण की भाभी हैं वो आकर के बोलती हैं, राधे श्री कृष्ण के अभिषेक दर्शन के लिए चलो, सुबह होता है अभिषेक, है ना, नित्य लीला में। और तब सखियाँ, मंजरियाँ आदि सब प्रिया जी के साथ अभिषेक के स्थान पर जाती हैं। वहाँ सारे पूर्ववासी, बाल, वृद्ध, नर नारी, बच्चे बच्चे सब मौजूद हैं। श्री कृष्ण यथारीति पूर्वक, क्योंकि वाद्य यंत्र बज रहे हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, पुरोहित लोग जो हैं वो मंगल श्लोक वगैरह उच्चारण कर रहे हैं, वेद के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तब श्याम सुंदर शुक्ल वर्ण के वस्त्र पहनते हैं स्नान के लिए, और फिर नासिका में मुक्ता, कंठ में स्वर्णहार, बाहु में बाजूबंद, हाथों में वलय, कटी में कांची, चरण में स्वर्ण नूपुर पहनते हैं, और जाकर मणि जड़ित स्वर्ण चौकी पर बैठ जाते हैं श्याम सुंदर। वाद्यकार अनेक प्रकार के बाजे बजाते हैं, विप्रगण वेद ध्वनि। अब श्री भागुरी ऋषि आते हैं, श्री भागुरी मुनि, और वो आकर अभिषेक मंत्र पढ़ते हैं, और दासगण, श्याम सुंदर के जो दास हैं वो उनका अभिषेक करते हैं। पहले महाऔषधि के जल से स्नान कराया जाता है, फिर पंचगव्य यानी कि दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये 5 गव्य हैं, इनको मिला करके श्याम सुंदर का अभिषेक करा जाता है, गोपाल है ना। और उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, बूरा, शहद, है ना, ये सब मिला करके तब स्नान कराया जाता है। फिर 100 घड़े जल लाए जाते हैं, 100 घड़े का जल, उससे स्नान कराया जाता है। फिर सहस्त्र धारा से, और अंत में शंखोदक से स्नान कराया जाता है। ये प्रक्रिया है नित्य लीला में। और फिर अंग पोंछकर पीताम्बर पहनाया जाता है, और फिर उन्हें श्रृंगार वेदी पर बिठा दिया जाता है। मणिमय आसन पर बैठ जाते हैं, तब श्रृंगार किया जाता है उनका। श्रृंगार करते हैं दासगण, पहले केश संस्कार करते हैं, मणिमुक्ता जड़ित मयूरपुच्छ युक्त स्वर्ण मुकुट पहनाते हैं, फिर ललाट में गोरोचना का तिलक लगाते हैं, फिर कपोल के दोनों बगल में पत्रावली बनाते हैं, नासिका में मुक्ता, कान में मकर कुंडल,
कंठ में मणिहार, बाहू में अंगद, हाथ में वलय और कमरबंद पहनाया जाता है और चरण में नूपुर पहनाए जाते हैं। फिर भागुरी ऋषि दूर्वा की घास होती है ना, उसको लेकर 7 बार उनका निर्मंथन करते हैं कि कहीं कोई नज़र ना लग जाए। और फिर सारे विप्रगण आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं श्याम सुंदर को। किशोर कृष्ण की बात हो रही है, यहाँ बाल कृष्ण नहीं करते हैं। उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। फिर वृषभानु महाराज जी आते हैं, वो स्वर्ण थाल में वस्त्र अलंकार आदि श्याम सुंदर को भेंट करते हैं। श्री राधिका स्वर्ण थाली में वस्त्र अलंकार लेती हैं और श्री कृष्ण के गले में एक मणिहार भी पहना देती हैं लगे हाथों। और चंद्रावली सभी युतेश्वरियाँ जो भी हैं वो अनेक प्रकार के चीज़ें लाती हैं और श्याम सुंदर को भेंट करती हैं। और नंद महाराज फिर क्या करते हैं, श्री कृष्ण को एक स्वर्ण मंडित श्रृंग होता है बजाने वाला, और एक चांदी मंडित खुर युक्त पीत वस्त्र और नाना अलंकारों से भूषित उनके हाथों से एक सुलक्षणा गैया दान करवाते हैं। ब्राह्मणों को दान करवाते हैं हजारों हजारों। और ये वाली जो दूध वाली गैया है वो भागुरी मुनि को दान कराते हैं, और अनेक ब्राह्मणों को, हजारों ब्राह्मणों को सब दुग्धवती गाय दान कराते हैं। फिर अब श्री कृष्ण वेदी से उतरते हैं। सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि पहले विप्रों को प्रणाम कर लिया, पौर्णमासी देवी को प्रणाम करते हैं, विप्रों को भी करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, वृषभानु जी को करते हैं, कीर्तिदा जी को करते हैं, और समस्त मातृ पितृतुल्य समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करते हैं। इसके बाद यशोमती मैया कहती कि लाला अब तुम खा भी लो, कुछ प्रसाद पाओ। तो सैकड़ों ब्राह्मण प्रचुर परिमाण में अनेक अनेक खाद्य पदार्थ रंधन करते हैं, पकाते हैं, और किशोरी जी भी जा कर के पकाती हैं, क्योंकि यशोदा मैया कहती हैं कि किशोरी जी, राधे तुमको पकाना होगा, क्योंकि तुम जो पकाती हो उसे ही हमारा बेटा चाव से खाता है, वरना तो वो सब छोड़ देता है ना। अब जब वो पकाएंगे तो यहाँ भी मंजरियाँ पकाएंगी। किशोरी जी किस तरह से श्याम सुंदर को देख रही हैं, उस नज़र को भी देखेंगे, उनकी नज़र से श्याम सुंदर को देखना है। राधा दासी तो यही करेगी ना, कि राधा दासी अलग से श्याम सुंदर के माधुर्य का आस्वादन लेगी, कभी नहीं लेगी। वो तो किशोरी जी के अनुगत्य में चलेगी, रूप मंजरी जी के अनुगत्य में चलेगी, गुरु मंजरी के अनुगत्य में चलेगी, दासी है ना, तो दोनों का माधुर्य का आस्वादन करेगी। इधर किशोरी जी का माधुर्य और प्रेम कैसे उछल रहा है, और इधर श्याम सुंदर का माधुर्य और प्रेम कैसे उछाल मार रहा है, दोनों का माधुर्य का आस्वादन है। मंजरियों के तो बड़े ही सौभाग्य हैं। उसके बाद श्याम सुंदर स्वल्पाहार करते हैं, सखियां भी करती हैं स्वल्पाहार, राधा रानी करती हैं स्वल्पाहार, सब ने आहार कर लिया। थोड़ी देर बाद क्या होता है, दही कादा खेल महोत्सव प्रारंभ होता है। यानी कि जो दही है, पंचगव्य दही है, दूध है, घी है, तो एक बहुत बड़े प्रांगण में नंद बाबा और उनके साथ जो भी हैं उनके सखा लोग, नंद बाबा, वृषभानु जी और सब उनके उम्र के लोग, वो लोग दही कादा एक दूसरे को मार मार के खेलते हैं। उधर से वो दही उस पर फेंकता है तो वो उस पर फेंकता है, तो वो घी फेंकता है तो वो दूध फेंकता है। इधर जो है समस्त युथेश्वरियाँ राधा रानी और वो एक अलग विभाग में खेलते हैं, और इधर जो है कीर्तिदा जी और यशोदा जी और सारी के सारे जितनी उनकी उम्र की हैं, मुकरा जी आदि सब लोग वो सब खेल रही होती हैं। और इतना दही और दूध और सबका कीचड़ भर जाता है वहाँ पर कि बाकायदा नाली में साफ़ करनी पड़ती है, तब वो निकलता है, वरना एकदम ऐसा लगता है इतने ऊंचाई तक आ जाता है। फिर साफ़ करते हैं तो फिर वो जाता है, इतनी तेज़ से जाता है जैसे कोई नदी जा रही है, क्योंकि गोपाल है ना, खेल भी ऐसे ही होंगे। और उसके बाद जो मुखरा आदि समस्त वृद्धा गोपियां हैं वो हाथ में लाठी लेकर नृत्य करती हैं सारी की सारी। आनंद में मत होकर कोई नहीं जानता कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, और जो जिस पर मिला वो दही गादा खेलता है। तो इस तरह जब ये खेल समाप्त हो जाता है तो पावन सरोवर में अलग अलग घाट बने हुए हैं। नंदालय के पास में ही है पावन सरोवर, तो वहाँ जा कर के सब लोग स्नान करते हैं। तो एक घाट पर
स्त्रियां करती हैं, एक घाट पर पुरुष करते हैं, एक घाट पर जो है श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ करते हैं, एक घाट पर जो वृद्धा गोपियां हैं वो करती हैं, एक घाट पर, इस तरीके से मतलब 4 घाट पर चारों जगह डिवाइड हो जाता है एक एक इस तरीके से। स्नान करते हैं, स्नान करके आते हैं और फिर रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं। और ये जो है सिलसिला, फिर रेस्ट करना, फिर शाम को फिर से प्रसादम होना, फिर अगले दिन फिर से प्रसादम होगा, सब लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और अब नवमी के दिन यानी जन्माष्टमी के अगले दिन नंद बाबा शाम को, शाम तक फिर भी रहते हैं सब लोग, संध्या काल को सबको विदा करते हैं बढ़िया बढ़िया उपहार दे करके, और इस तरीके से सब चले जाते हैं अपने अपने घर। तो ये नित्य लीला की जन्माष्टमी है जो कि रात को नहीं मनाई जाती, सुबह मनाई जाती है। इसीलिए गुरुदेव चूँकि मंजरी भाव का भजन करते थे और हमें भी मंजरी भाव दिया, तो हमें कभी भी अपने भाव से अलग हट करके कोई भी उत्सव नहीं मनाना, एक क्षण के लिए भाव विहीन नहीं होना। ये नहीं कि 4 लोग मिले तो धड़ाधड़ कुछ भी चल रहा है, ऐसा मत करो, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। और अभी चूँकि समय हो गया है, फिर से 2:45 बज गए। पिछली दफ़ा ऐसे ही समय पर कथा को विश्राम दिया, तो आज कथा तो नहीं थी, ऐसी बातचीत थी, जानकारी थी, है ना, क्योंकि माहौल भी बहुत इनफॉर्मल सा है। तो इसी के साथ हम आज की भागवती कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदी, हरि हरि बोल।